अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो बोर्ड के सेंटर्स हैं वो किस तरह से पढ़ेंगे। क्या पिछले साल जिस तरह से पढ़े थे, मैं जिस कॉलेज में या फिर कि जिस स्कूल में आपका सेंटर हुआ था, क्या इस साल भी उसी ही जगह आपका सेंटर पड़ेगा या फिर किसी और कॉलेज या किसी और स्कूल में पड़ेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे और साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे सवालात इस तरह के पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वीडियो में ही बता दूं, ताकि आपको तमाम डिटेल पता चल जाए। ठीक है, तो उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल के अंदर आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर और साथ साथ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, और वो अपलोड रेगुलर बेसिस के तहत हो भी रहा है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल के आइकन को क्लिक करके रखोगे, तो तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिलते रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है, आपके फर्स्ट ईयर आपके जो 9 और मैट्रिक के जो एग्जाम्स हैं उसकी डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और आपका 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। उसी तरह से आपके पास जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जामिनेशन है वो इंशाल्लाह 22 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जैसे कि सक्कर बोर्ड और लाड़काना बोर्ड के डेट शीट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो उसी तरीके से वक्त के टाइम के साथ साथ बाकी बोर्ड्स के भी आपकी जो क्या है आपके डेट शीट की अनाउंसमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे ओवरऑल पूरे सीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे ओवरऑल सीन में इसी तरह से क्या होता है, पेपर्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के सवालात इस तरह के आ रहे हैं कि सेंटर कहाँ पड़ेगा और हमें सेंटर के बारे में मालूम कैसे पड़ेगा, क्या हमारा इस कॉलेज में या फिर इस स्कूल में हो चुका है। ये ज़्यादातर सवालात क्लास 9 के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जिनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा सेंटर का कैसे पता चलेगा। तो सेंटर का आपका इस तरह से पता चलेगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, जो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। आप अगर स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके स्कूल की तरफ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, जो कि बोर्ड की तरफ से आएगा स्कूल में। ठीक है, तो उसमें आपका सेंटर मेंशन होता है। ठीक है, तो आप उसको देखते हुए अपने बल्कि एड्रेस भी मेंशन होता है। ठीक है, सिर्फ सेंटर नहीं बल्कि उसका जो एड्रेस होता है, परफेक्ट एड्रेस, ठीक है, वो भी मेंशन होता है। उसकी मदद से जाकर के आप अपना सेंटर देख सकते हो। और कुछ स्टूडेंट जो कि मैट्रिक क्लास में और सेकेंड ईयर में, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जिस तरह से पिछले स्कूल में सेंटर पड़ा था, क्या इस साल भी उसी ही स्कूल में हमारा सेंटर पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्कूल्स के सेंटर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेंटर चेंज हो जाते हैं। मैंने भी 4 साल बोर्ड के एग्जामिनेशन दिया था, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, और चारों जगह मेरे सेंटर्स अलग अलग स्कूल और कॉलेज में पड़े थे। ठीक है, तो आपके भी जो सेंटर होंगे जहाँ पे एग्जाम सेंटर होते हैं जैसे होते हैं, वो आपके भी हो सकता है बहुत कम लोग होते हैं जिनके ना उसी ही जगह दोबारा पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज होगा ये कि सबके अलग अलग ही सेंटर होंगे, जो कि मैट्रिक क्लास में होंगे, उनके जहाँ 9 में पढ़ा होगा उसके अलावा किसी और स्कूल में उनका सेंटर पड़ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसी जगह पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपका सेंटर शिफ्ट हो जाता है किसी और स्कूल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से कि हर साल रेगुलर बेसिस के तहत क्या होता है, आपके ना एग्जाम सेंटर को तब्दील किया जाता है, और मुख्तलिफ स्कूल वगैरह में रोल नंबर के हिसाब से और आपके अल्फ़ाबेट और स्कूल के हिसाब से आपके एग्जाम सेंटर को रखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप इस चीज़ की फिक्र मत करें, बस आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।